जब वापस पैगंबर खुदा की बारगाह में आया, जब ये परिंदा आया, हजरत सुलेमान ने फरमाया कहाँ गया था? आपको गुस्सा था, आपको जलाल था चेहरे पर। जब जलाल देखा, ये परिंदा हुदहुद जवाब में कहता है, ए अल्लाह के पैगंबर सुनो सुनो। इस परिंदे का जवाब भी देखो, कहने लगा आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने बादशाही अता फरमाई है। पैगंबरे खुदा, मैं नौकर, मैं खादिम, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मगर सुनो सुलेमान, एक दिन वो आएगा, महशर सजाई जाएगी, मैदान महशर में तख्त परवरदिगार का होगा, सल्तनत परवरदिगार की होगी, हुकूमत रब्बुल जलाल की होगी। परवरदिगारे आलम उस वक्त में जलवा फरमा होगा और रब के सामने तुम्हें भी खड़े होना है। याद रखो सुलेमान, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके चेहरे पे जलाल है, कल मैदान महशर में खुदा के सामने तुमको भी खड़ा होना है। इतना सुना, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा खत्म हो गया, जलाल खत्म हो गया, मुस्कुरा के फरमाने लगे, ए हुदहुद चल, गुस्सा तो गया, जलाल तो गया, मगर बता तू गया कहाँ पे था? बता तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे तलाश कर रहा था। हुदहुद ने कहा, हुजूर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने मुल्क यमन की सैर की है। कहने लगा, मैंने मलका सबा को देखा है, मैंने मलका सबा बिल्कीस को देखा है, उसका तख्त देखा है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? कहने लगा बहुत अजीम तख्त है, बहुत बड़ा तख्त है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? इसने तख्त के बारे में बताया। हजरत सुलेमान ने सुना, लेकिन मुल्क शाम पहुंच गए, मुल्क शाम पहुंच गए, मगर तख्त जहन से नहीं निकला, तख्त दिमाग से नहीं निकला। हजरत सुलेमान सोचते हैं, काश वो तख्त मैं भी देख लेता, काश वो तख्त मैं भी देख लेता। आपके दिमाग में वही तख्त है। आपने अपना दरबार लगाया, दरबार लगाने के बाद में आपने हुदहुद को बुलाया। आपने फरमाया मलका सबा को, मलका बिल्कीस को मेरा खत पहुंचा के आ, ये खत लेके जा, मलका के दरवाजे पे जाकर उसके घर के अंदर जाकर देना। और उस खत के अंदर आपने लिखा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी इताअत करो, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी हूँ, अल्लाह की इबादत करो, उस पर ईमान ले आओ, मेरी इताअत और फरमा बरदारी करो, वरना याद रखो फिर तुम्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर तुमने अल्लाह की वहदानियत और उसकी समदियत को कबूल न किया, अल्लाह के अल्लाह होने का इकरार न किया, तो तुम्हें फिर मुकाबला करना होगा। ए मेरे अजीजों गौर करो, अब ये हुदहुद खत लेके चला है। खत लेके कहाँ गया? यमन गया, मुल्क सबा में गया, मलका बिल्कीस के महल के अंदर गया। सुनो तो जरा, महल भी कैसा था? महल बहुत बड़ा था, 7 दरवाजों के बाद में मलिका का कमरा, 7 दरवाजे, फिर अंदर मलिका का कमरा, सारे दरवाजे बंद होते थे, अंदर मलका होती थी। फरमाया गया अंदर किसी की जुर्रत नहीं थी जो चला जाता, पहरा लगा है, कोई अंदर जा नहीं सकता, मगर अल्लाह ताला के पैगंबर ने भेजा था। इस परिंदे को अल्लाह के पैगंबर ने, हजरत सुलेमान ने भेजा था। गया, अंदर भी दाखिल हुआ, जाकर वो खत मलिका बिल्कीस के सीने पे रखा और रखने के बाद में वापस दरवाजा खटखटा के आया। मलिका बिल्कीस बेदार हुई, तख्त उठाया, वो खत उठाया, खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद में इसने अपना दरबार लगाया, दरबारियों से कहने लगी ये खत आया है, अगर वो हम पे हमला करने लगे तो शायद हमारा बचना मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाए। कहने लगी एक जरा सा टेस्ट कर लेते हैं, जरा पहले समझ लेते हैं बादशाह हैं या अल्लाह के नबी हैं, फकत बादशाह हैं या अल्लाह के पैगंबर हैं। कहती है जरा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या किया इसने 500 गुलाम, 500 बांधियां तैयार की, बेहतरीन उम्दा लिबास पहनाए, मलिका बिल्कीस
बिल्कीस ने फिर उन्हें 500 सोने की ईंटें दी। कहा ये ईंटें लेकर जाओ, अगर बादशाह होंगे तो तोहफा कबूल करेंगे, पैगंबर होंगे तो सोना चांदी जेवरात मालो दौलत की तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। ये इनके गुलाम चले, ये बांदियां चली। अब बहुत करीब आप पहुंच गए हैं मेरी गुफ्तगू जहां तक ले जाना चाहता हूं, बस ये 2-4 जुमले और आपको सुनने हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी। मेरे अजीजों सुनो, अब ये गुलाम चले, बांदियां चली। अल्लाह के पैगंबर को इल्म हो गया कि गुलाम आ रहे, बांदियां आ रही, सोने की ईंटें लेके आ रहे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि सोने की ईंटें आ रही हैं। आपने जिन्नात को हुक्म दे दिया, फरमाया सोने की ईंटें जमीन में बिछा दी जाएं। आपने पूरे मैदान में, पूरी जमीन पे अपने शहर के अंदर सोने की ईंटें बिछवा दी। वो 500 ईंटें लेकर चले, यहाँ पूरे शहर को सोने की ईंटों से सजा दिया गया। चांदी की ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई, सोने की ईंटों को बिछा दिया गया, चांदी की ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई। अब वो गुलाम जब आए, वो बांदियां जब आई, जब शहर में दाखिल हुए तो इन्होंने अजीब हाल देखा। सोने की जमीन है, सोने की ईंटों पर लोग भी चल रहे हैं, जानवर भी बंधे हुए हैं, उन्हीं सोने की ईंटों पर जानवर पेशाब भी कर रहे हैं। ये तो हैरान हो गए, हम जो सोने की ईंटें संभाल के ला रहे हैं, यहाँ तो जानवर उन पे पेशाब कर रहे हैं, यहाँ तो जमीन के फर्श में बिछी है। इन्होंने कहा अपनी ईंटों को छुपा लो, इसलिए यहाँ दिखाना बेकार है, यहाँ दिखा के क्या करोगे, यहाँ तो जानवर भी इन्हीं ईंटों पर गोबर और पेशाब कर रहे हैं। तो सोने की यहाँ कोई वैल्यू नहीं, चांदी की यहाँ कोई अहमियत नहीं, कई ईंटों को छुपा लो। अब ये सारे के सारे अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में पहुंचे। पैगंबरे खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया दौलत मुझे न दिखाना, माल मुझे न दिखाना, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत दौलत बहुत माल अता किया है, मगर याद रखो मेरा पैगाम मालो दौलत के लिए नहीं था, मेरा पैगाम इसलिए था कि तुम्हारी मलिका सूरज को अपना खुदा मानती है, सूरज की परस्तिश करती है, जाके कह दो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत और परस्तिश में लग जाए। अल्लाह अकबर। ये गुलाम वापस गए, ये सारी कनीज़ें वापस गई, जाकर इन्होंने मलका को बताया, ए मलका जहां तूने हमको भेजा वहां माल दौलत की कोई अहमियत नहीं है, तेरे सोने की ईंटों की कोई अहमियत नहीं है, का फिर क्या किया जाए। मलिका कहने लगी मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद जाकर मिलूंगी, खुद जाकर देखूंगी, हालात का जायजा लूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये मलिका पूरे शाम से चली है, कहाँ जा रही है? मुल्क शाम। हजरत सुलेमान की बारगाह में जा रही है। हजरत सुलेमान को खबर मिली, आपने जिन्नात को हुक्म दिया इस बार महल के अंदर शीशे की जमीन बना दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन शीशे की। फरमाया सारी जमीन महल के अंदर शीशे की बना दो, नीचे पानी बहाओ, ऊपर शीशा। इतनी नफासत के साथ में शीशा बिछाया गया, लगता था जैसे जमीन नहीं पानी पे चल रहे हैं, लगता था पानी पे चल रहे हैं। ऐ लोगों गौर करो, शीशे की जमीन बना दी गई, अंदर से पानी ऊपर से शीशा। मलिका ने जब आकर, मलिका आ रही है, अभी 3 मील की दूरी पर है, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। हजरत सुलेमान अपने दरबार में, अपने दरबार के अंदर हजरत सुलेमान को ख्याल आया, आपने सोचा मलिका तो आ रही है, ऐसा किया जाए कि मलिका के आने से पहले उसका तख्त भी मंगा लिया जाए। अल्लाह, बेशक बेशक। वही तख्त तो बताया था ना हुदहुद ने कि 7 मंजिला तख्त है, उस तख्त के बारे में तो बताया था।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तख्त मंगाया जाए। आपने अपने दरबार के अंदर फरमाया कौन है जो तख्त लेके आएगा मलिका के आने से पहले, कौन है जो जल्दी लेके आएगा। आपके दरबार के अंदर एक जिन खड़ा हो गया, बहुत बड़ा जिन है। अब कुरान सुने यहां से, जिन खड़ा हुआ, अल्लाह ताला ने कुरान में पूरा बयान फरमाया। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया काला इफरीतुम मिनल जिन्न। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया एक जिन खड़ा हो गया, कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर सुनो, आप ये मुझे खिदमत अता फरमा दे, ये मौका मुझे दे दे, मैं जाकर उस तख्त को लाऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में लाएगा। कहने लगा क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। कहने लगा अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दे, जितनी देर में आप महफिल से खड़े होंगे, जब आप क़याम करेंगे, मैं उससे पहले पहले तख्त लेके आ जाऊंगा, उससे पहले पहले तख्त आपकी बारगाह में पहुंचा दूंगा। आपने फरमाया और कौन है जो इससे भी ज्यादा जल्दी लेके आए, इससे ज्यादा जल्दी कौन लाएगा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है एक इंसान खड़ा हुआ, उस इंसान ने कहा मैं लेके आऊंगा, मुझे खिदमत का मौका दे। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया क़ालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब। ये जो खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ? अल्लाह का कुरान कहता है वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म मौजूद था। किताब का इल्म रखने वाला कौन था? जनाबे हजरत आसिफ बिन बरखिया। ये कौन है आसिफ बिन बरखिया? अब जरा तफसीरें उठा के देखो, तफसीरे जलालैन पढ़ के देखो, तफसीरे मजहरी पढ़ के देखो, तफसीरे रूहुल बयान पढ़ के देखो, तफसीरे नईमी पढ़ के देखो। फरमाया गया ये जो आसिफ बिन बरखिया है ये कोई नबी नहीं है, ये कोई जिन्न नहीं है, ये बल्कि एक इंसान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती है और अल्लाह ताला के वली है। हजरत सुलेमान की उम्मत के वली का नाम आसिफ बिन बरखिया। खड़े हो गए, कौन खड़ा हुआ? एक वली खड़ा हो गया। वली ने खड़े हो के कहा ए अल्लाह के पैगंबर मुझे हुक्म दे, मैं लेके आऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में लेके आओगे? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में जनाबे हजरत आसिफ बिन बरखिया कहने लगे अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत अता फरमाए, मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर के अंदर लाओगे? कहने लगा आप इधर पलक झपकेंगे, उधर मैं वो तख्त लेके आ जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया कितनी देर में? कहा पलक झपकेंगे नहीं, इतनी देर में ले आऊंगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अब यहां से वली की करामत का भी पता लगा और एक वली की ताकत का भी पता लगा। एक